So let's discuss Myhill-Neruda theorem. It's also a minimization method. We have already learned one minimization method before. So what is the procedure behind this? Here, the steps are we need to draw a table for all pairs of state PQ. हमें जितने स्टेट दे रखे हैं उनके लिए एक टेबल ड्रॉ करनी होगी, जो कि अगर 6 स्टेट हैं तो 6 by 6 की टेबल ड्रॉ होगी. हमें मार्क करना है ऑल पेयर विथ state belong to final and non-final state. Here it is written P belongs to F and Q belongs to not belongs to F. मतलब एक स्टेट फाइनल है दूसरी नॉन फाइनल है, तो ऐसे सारे पेयर मार्क करने. फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में ए डी ये एक नॉन फाइनल एक फाइनल स्टेट है, तो इससे रिलेटेड जो भी एंट्री होगी वो मार्क होगी. नॉन फाइनल एंड फाइनल फाइनल इन एंट्रीज में कोई मार्क टिक नहीं लगाएंगे. ये स्टेप 1 हो जाएगा. स्टेप 2 होगा जो स्टेट अनमार्क्ड रह जाएंगी उन पे इनपुट देके देखेंगे 0 and 1 या जो भी इनपुट क्वेश्चन में गिवन है. अगर उन इनपुट के थ्रू ऐसी स्टेट्स पर पहुंच रहे हैं जो ऑलरेडी मार्क्ड हैं तो उन अनमार्क्ड स्टेट को भी मार्क कर देंगे. इसे अब बेटर हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं. ये थोड़ा क्लियर डायग्राम है, ठीक है. तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं. तो 6 क्योंकि यहाँ पे एंट्रीज हैं तो 6 क्रॉस 6 की टेबल बन जाएगी. ए बी ये सी डी है, यहाँ पर नाम नहीं लिखा, सी डी कंसिडर कर लीजिए. तो ए बी सी डी ई एफ लिख लिया, ए बी सी डी ई एफ यहाँ पर लिख लिया. देखिए इस टेबल में ये हाईलाइट पार्ट क्यों किया है, क्योंकि ये रिडंडेंट है. रिडंडेंट मतलब हमें अगर ए बी की एंट्री करनी है तो हम ए बी की एंट्री यहाँ मार्क करेंगे और एक ए बी की एंट्री यहाँ मार्क हो जाएगी. तो ए बी की एंट्री 2 बार हो जाएगी जिसकी ज़रूरत नहीं है. तो एक पार्ट को ब्लैक कर दिया, मतलब हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ हाफ पार्ट में ही एंट्री करेंगे क्योंकि उससे हमारा काम चल जाएगा. हम 2 बार क्यों एंट्री करें. तो एंट्री कौन सी करनी है, वो जो पेयर एक फाइनल और एक नॉन फाइनल स्टेट है. तो देखिए और फाइनल नॉन फाइनल पेयर कौन कौन से होंगे डायग्राम में हम देखते हैं. जस्ट अ मिनट. देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी डी ई ये है फाइनल स्टेट. इनके साथ सारे नॉन फाइनल का पेयरिंग करना है. मतलब सी के साथ रिमेनिंग 3 का पेयरिंग सी ए सी बी सी एफ, डी के साथ डी ए डी बी डी एफ, ई के साथ भी ई ए ई बी ई एफ. तो ये सारी पेयरिंग होगी तो हमारे पास ये सारे पेयर्स होंगे ए सी बी सी ए डी बी डी ए बी सी एफ डी एफ ई एफ. ये हो जाएंगे पेयर. कौन से पेयर हैं ये, ऐसी स्टेट्स के जिनमें एक फाइनल है एक नॉन फाइनल है. इन सब में के साथ हम टिक लगा देंगे. तो हम यहाँ देखते हैं. तो देखिए इनमें जैसे ए सी बी सी ए डी जो हमने डिस्कस किया था फाइनल नॉन फाइनल, उनमें हमने सिंगल टिक लगा दिए. टिक लगाने के बाद कुछ स्टेट अनमार्क्ड रह गई. कौन कौन सी, जैसे यहाँ पे ए एफ बी एफ ई सी ई डी एंड सी डी ये अनमार्क्ड है. आप क्या करते हैं स्टेप 2 में जो अनमार्क्ड स्टेट है इनमें दोनों इनपुट देते हैं 0 and 1. तो 1 by 1 हम दोनों स्टेट में इनपुट देंगे. जैसे ये सारी अनमार्क्ड पेयर हैं. पहले हमने जैसे बी ए में इनपुट दिया 0, बी में इनपुट 0 दिया तो ए पर आ रहे हैं, ए में 0 दिया तो बी पर आ रहे हैं. अब हम कहाँ पहुंचे, ए बी पर. क्या ए बी ऑलरेडी मार्क थी, ए बी भी मार्क नहीं है डायग्राम में, तो अभी भी ए बी जो है वो मार्क नहीं होगी. अगर किसी स्टेट पर इनपुट देने पर हम ऐसी स्टेट पे पहुंच रहे हैं जो ऑलरेडी मार्क्ड है तो जिस स्टेट से चल रहा है वो भी मार्क हो जाएगी. तो ए बी या बी एक ही बात है. ए बी या बी 0 या 1 दोनों देने पर ही मार्क नहीं हो पा रही है क्योंकि हम 1 देकर बी से 1 और ए से 1 देकर सी एंड डी पर पहुंच रहे हैं और सी डी अभी मार्क नहीं है, अनमार्क है. तो अगेन ये अनमार्क ही रह जाएगी. फिर हम सिमिलर अदर अनमार्क स्टेट पर सेम मेथड अप्लाई करेंगे. जैसे सी डी पर 0 1 देंगे तो आप देखेंगे सी डी पर 0 देके ई पर आ रहे हैं, 1 देकर एफ पर जा रहे हैं, तो ये कोई पेयर ही नहीं है. तो ये अगेन ये अनमार्क्ड है. तो ऐसे ही हम सारी स्टेट का चेक करेंगे. जब हम ए एफ पे चेक करेंगे तो ए एफ पे
0 देकर एफ बी पर आ रहे हैं, एफ एन, यहाँ से देखते हैं एफ एन बी, ये एफ है और ये बी, तो ये डबल टिक बाद में लगाएं, अभी पहले अनमार्क ये मार्क नहीं था इनिशियल टेबल में, इस टेबल में, इसमें अभी ये बी एफ मार्क नहीं है, ए एफ भी मार्क नहीं है, तो स्टिल अनमार्क्ड है ये। फिर इस पे 1 इनपुट दिया जब ए एफ पे, तो हमारे एफ सी, तो देखते हैं एफ सी मार्क्ड है क्या, एफ एन सी मार्क्ड है, क्योंकि ए एफ इस पर हमने जब 1 इनपुट दिया तो हम इस पर पहुंच रहे हैं जो ऑलरेडी मार्क्ड है, तो हम यहाँ भी मार्क लगा देंगे, ये भी मार्क हो जाएगा। तो इस पे आप ये सिंबल, ये ए एफ का मार्क कर लेंगे। तो आप सिंगल या डबल जो भी टिक लगाना चाहें, डबल टिक इसलिए लगा दिया था क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सेकंड स्टेप में मार्क हुआ है। अब ये वाली स्टेप है बी एफ, बी एफ चेक करेंगे, बी एफ पर ए 0 एंड 1 देकर कहाँ जा रहे हैं, 0 देकर ए एफ पर आ रहे हैं, बी एफ पे 0 1 देकर ए एफ पर आ रहे हैं और ए एफ मार्क हो चुका है, तो बी एफ भी मार्क हो जाएगा। तो फाइनली इसके बाद हम जो अदर अनमार्क स्टेट है इन पे भी यही करेंगे, 0 1 देंगे और देखेंगे क्या हम किसी ऐसी स्टेट पे पहुंच रहे हैं जो मार्क हो जाती है। अगर नहीं होती है तो ये एज इट इज रहेंगी। मिनिमाइजेशन कैसे होगा, जो स्टेट अनमार्क रह गई हैं उन्हें हम मर्ज कर देंगे। तो कौन कौन सी स्टेट मर्ज हो जाएंगी, दिस वन ए बी मर्ज हो जाएगी, ठीक है, ये एक मर्ज स्टेट हो गई, ये मर्ज हो जाएगी, दिस इज सी डी, देन सी ई मर्ज हो जाएगी एंड थर्ड इज डी ई मर्ज हो जाएगी। अब आप देखिए ए बी तो एक अलग स्टेट है, लेकिन ये तीनों एक साथ हैं तो ये एक साथ मर्ज हो जाएंगी, सी डी ई, तो हम और हमारे पास एक स्टेट बचती है एफ। तो आफ्टर मिनिमाइजेशन ये हमारे पास 3 स्टेट बचेंगे, ए सी डी ई, ए बी है यहाँ पर, ए बी लिखा हुआ है, ये ए बी स्टेट है। तो फाइनल स्टेट हमारे पास है एफ ए बी एंड सी डी ई, ये हमारी फाइनल स्टेट हो जाएंगी। इसके बाद हम इनमें एरो कैसे कनेक्ट करेंगे, तो हाँ यहाँ पे देखेंगे ए बी सी डी एंड एफ, तो ए के साथ 0 देने पर हम इनिशियल डायग्राम ही देखेंगे, या तो आप इसकी ट्रांजिशन टेबल बना लीजिए तो और इजी हो जाएगा। ए से 0 देकर बी पर जा रहे थे एंड बी से ए पर आ रहे थे, तो मतलब ए से 0 देकर बी पर जाना है तो यहीं वापस आना है, तो 0 को सेल्फ लूप लगा दिया। ए से या बी से 1 देकर कहाँ जा रहे थे, ए से 1 से सी पर जा रहे हैं, बी से डी पर आ रहे हैं, तो सी और डी कहाँ पर है नेक्स्ट पे, तो 1 देकर यहाँ पहुँचा दिया। इसी तरह हम ये डायग्राम कंप्लीट कर लेंगे।